हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। शुक्ला को बम बम, ठीक है भाई, आ जाए। शुक्ला को बम बम आ गई भाई। तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। पहले निफ्टी में अगर गैप अप ओपन होता है 19,700 के आसपास, ठीक है, यहाँ से ओपन होकर अप साइड मूव करता है और 19,727 से 730 इस लेवल के आसपास अगर रिएक्शन लेता है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 19,670, सेकंड टारगेट होगा 19,630 और थर्ड होगा 19,580, ठीक है। गैप अप में अगर गैप अप ओपन होकर अगर डाउन साइड आता है और 19,670 या 19,660 इस लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 19,700, सेकंड होगा 19,750, थर्ड होगा 19,780, ठीक है। और गैप अप में एक चीज़ और हो सकती है, गैप अप ओपन होकर अगर अप साइड मूव करता है 19,727 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 19,760, सेकंड होगा 19,780, ठीक है, और थर्ड होगा 19,820 का, ठीक है, इसका हाई, ठीक है, 19,820 के ऊपर का, ठीक है। गैप डाउन की कंडीशन में क्या होगा अगर 19,630 इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होते ही अप साइड मूव करता है, 19,660 इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन होता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 19,700, सेकंड होगा 19,750, थर्ड होगा 19,780 का, ठीक है। गैप डाउन होकर अगर कंटिन्यू डाउन आता है और नेक्स्ट कैंडल बन के 19,630 इस लेवल को रिजेक्शन की तरह लेती है तो यहाँ से फिर डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 19,580, सेकंड होगा 19,540, डाउन साइड ये दो टारगेट हो सकते हैं बस, ठीक है। गैप डाउन ओपन होकर अगर कंटिन्यू डाउन आ जाता है फर्स्ट कैंडल ही तो 19,586 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से कॉल साइड ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 19,630, सेकंड होगा 19,670 का और थर्ड होगा 19,700 से 19,720 का, ठीक है। ये वाला जोन पूरा जहाँ से रिएक्शन है पूरा जोन टारगेट हो सकता है, ठीक है। गैप डाउन की कंडीशन में एक चीज़ और हो सकती है, गैप डाउन ओपन होता है 19,600 पे तो यहाँ से अगर फर्स्ट कैंडल अप साइड मूव करती है और ये जो क्लोजिंग कैंडल है, एक सेकंड, ये जो क्लोजिंग कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ 19,600 पे, अप साइड मूव किया, ये जो क्लोजिंग कैंडल है यहाँ से अगर रिएक्शन लेती है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 19,630 का, ठीक है, सेकंड होगा 19,580 का और थर्ड होगा 19,540 का, क्योंकि प्रीवियस डे पूरा डाउन साइड मूवमेंट रहा है तो अभी भी हो सकता है कि डाउन साइड मूवमेंट रहे, ठीक है, कल भी। बाकी देखते हैं अगर लेवल पे सस्टेन हो के अगर अप साइड मूव करता है तो फिर कॉल साइड ही जाना है ना। गैप अप में एक चीज़ और हो सकती है, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ कहीं पे, ठीक है, और डाउन आ रहा है और ये क्लोजिंग कैंडल का अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर अप साइड की ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा 19,720, सेकंड होगा 19,750, थर्ड होगा 19,780 का, है ना। फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके अगर अप साइड मूव करता है और ये जो कैंडल है, ठीक है, अगर ये जोन तक नहीं भी आता है, अगर यहाँ तक नहीं भी आता है और ये जो कैंडल है इस कैंडल का ही रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 19,670 का, ये क्लोजिंग तक का, अगर क्लोजिंग भी ब्रेक करता है तो 19,620 से और 19,600, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है फिर यहाँ से रिएक्शन लेने के बाद में, है ना। तो ये था निफ्टी के लेवल्स। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर गैप ओपन होता है, बैंक निफ्टी गैप ओपन होकर अप साइड मूव करता है 44,060 यहाँ तक, यहाँ से अगर रिएक्शन लेता है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 43,900 का,
सेकंड होगा 43,750 का और थर्ड होगा 43,600 का। ठीक है, गैप ओपन हो गया अगर डाउन साइड आता है और ये जो क्लोजिंग कैंडल है, ठीक है, ये क्लोजिंग कैंडल है, इस पर आके अगर सपोर्ट लेता है और यहाँ से अप साइड मूव करता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 44,060, सेकंड 44,200 और थर्ड होगा 44,330 का। ठीक है, गैप अप में एक चीज़ और हो सकती है, गैप ओपन होकर अप साइड मूव करे और सेकंड कैंडल इस लेवल के ऊपर 44,060 के ऊपर सस्टेन करे तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 44,200, सेकंड होगा 44,330 और थर्ड होगा 44,450 का। ठीक है, इस वाली क्लोजिंग तक का। अरे भाई, ये जो क्लोजिंग है ना, इस वाली क्लोजिंग तक का टारगेट होगा फिर, है ना। और बात कर लेते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन में अगर ओपन होता है 43,750 से 43,800 के बीच, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होकर अगर डाउन साइड आता है 43,700, 13,700 इस लेवल पे मिलता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 43,840 का, सेकंड 44,000 का और थर्ड होगा 44,150 से 44,200 का। ठीक है, गैप डाउन की कंडीशन में। गैप डाउन की कंडीशन में एक चीज़ और हो सकती है, गैप डाउन ओपन होकर अगर अपसाइड मूव करता है और ये जो क्लोजिंग कैंडल है, ठीक है, ये क्लोजिंग कैंडल से अगर रिएक्शन लेता है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट होगा 43,700 का, सेकंड 43,580 का और थर्ड होगा 43,500 का। ठीक है, गैप डाउन की कंडीशन में अगर गैप डाउन ओपन होकर कंटिन्यू डाउन आता है 43,580 या 43,500 इस लेवल पे मिलता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 43,700 का, सेकंड होगा 43,850 का और थर्ड टारगेट होगा 44,000 का या इस क्लोजिंग कैंडल तक का। ठीक है, या ये स्विंग बनाना इस वाली कैंडल तक का। ठीक है, तो 44,060 यहाँ तक का भी टारगेट आ सकता है, यहाँ तक का ना, जहाँ से रिएक्शन है गैप डाउन के कंडीशन में। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर डाउन साइड आता है तो 43,750 या 43,713 इस लेवल पर कहीं मिलता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 43,900 का, सेकंड टारगेट होगा 44,060 का, थर्ड होगा 44,200 का। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर अगर अप साइड मूव करता है वो 44,060 से रिएक्शन लेता है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनाना। फर्स्ट टारगेट होगा यही 43,900 का, सेकंड होगा 43,750 से 43,700 का और थर्ड टारगेट होगा 43,600 से 43,550 का। ठीक है, यह फ्लैट ओपनिंग में। ठीक है, तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। और टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स अपडेट होते हैं। अगर मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस केस में नए लेवल्स अपडेट हो जाते हैं इसमें। आज जो ये था लाइव सेशन में बताया था, लाइव सेशन में बताया था इस जोन से नीचे नहीं जा पाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया था तो इसी जोन पे पूरा दिन मार्केट यहीं सस्टेन होता था, इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और यहीं से अगर कल मूव करेगा तो फिर यहाँ से अप साइड ही जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने गैप फिल कर चुका है। ठीक है, इसमें जो गैप था ये गैप बैंक निफ्टी गैप फिल कर चुका है, ये वाला। ठीक है, ये वाला गैप फिल होना बाकी था बैंक निफ्टी में। मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ इसलिए, है ना। ये वाला गैप फिल होना बाकी था तो बैंक निफ्टी ने गैप फिल कर दिया है तो यहाँ से अप साइड का ही व्यू ज़्यादा है। ठीक है, निफ्टी ने भी अपना गैप फिल कर दिया, ये वाला गैप फिल हो चुका है निफ्टी में भी। ठीक है, ये जो गैप था गैप फिल हो चुका है, कल यहीं से अप साइड हो गया था, ये वाला गैप फिल नहीं हुआ था तो आज निफ्टी ने वाला गैप फिल कर दिया है। बाकी इसके बाद ये वाला गैप फिल बाकी है अभी, अब वो देखते हैं कब तक होता है। ठीक है, अगर कल भी डाउन साइड ही मूवमेंट है तो फिर कल तक हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक, चैनल को लाइक करो, कमेंट एंड शेयर। बाकी कल देखते हैं कल का मार्केट कैसे होता है। ओके।